चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए कार्ड की बात करूं, है ना, यहां बोल सकता हूं जब पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, जब बोल सकता हूं आपका यहां डेक ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स आपके लाई करते हैं मेरे पास, जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते जो 52 आपके कार्ड्स होते हैं, उनको बोल सकते हैं आपका यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड, जहां आपका यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड, जहां बोल सकते हैं आपका यहाँ पे सूट ऑफ कार्ड, ठीक है, पैक, डेक और सूट ऑफ कार्ड्स, क्या बोल सकते हैं आपका यहाँ पे सूट ऑफ कार्ड। जहां सिंपली इसको एक भाषा में बोलूं तो बोलूंगा यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स, क्या बोल सकता हूं यहाँ पे इसको प्लेइंग कार्ड्स, यही बोल सकता हूं यहाँ पे इसको। देखो अगर बात करूं आपके कितने कार्ड्स लाई करते हैं तो हम यहां बोल सकते हैं देयर आर 52 कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स। तो देखो यहां पे आपका मैं एक पूरा प्रॉपर आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूं। टोटल कार्ड्स, तो यहां से आप बोलोगे 52 कार्ड्स, कितने बोलोगे यहां से आप 52 कार्ड्स। अगर 52 कार्ड यहां पे आपके लाई कर रहे हैं तो इन 52 कार्ड्स में आपने गाना सुना होगा, ठीक है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। तो 52 कार्ड्स में आपके 4 टाइप ऑफ कार्ड्स लाई करते हैं, या बोलूँ आपके सिंपली यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कार्ड्स लाई करते हैं, ठीक है। वो कैसे, यहाँ से आपके मेरे पास 26 और 26 और 26। आपको पता है 2 तरह के कार्ड हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। हम यहाँ पे रेड और ब्लैक को उसी मार्कर से लिखते हैं। 26 कौन से हो गए यहाँ पे आपके ब्लैक कार्ड, और 26 यहाँ से कौन से होंगे आपके यहाँ रेड कार्ड। देखो अब इन 26 पत्तों में 13 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कैसे, आपके यहाँ 13 होते हैं यहाँ डायमंड के, है ना, और 13 यहाँ होते हैं आपके हार्ट के, 13 होते हैं यहाँ पे आपके हार्ट के। डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं उन पे ये साइन बना होता है एक, ठीक है, ये साइन बना होता है आपका डायमंड के कार्ड्स पे, ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ डायमंड। और अगर हार्ट की बात करूं, हार्ट कैसा यहाँ पे लाई करता है आपका, तो ये आपका यहाँ हार्ट लाई करता है इस शेप में, ठीक है, आपका यहाँ से हार्ट लाई करता है इस शेप में। ठीक है, ये बना आपके यहाँ। देन अगर बात करूं ब्लैक में, तो ब्लैक में आपके फिर से 2 तरह के कार्ड लाई करते हैं। कैसे, आपके यहाँ एक लाई करता है आपका यहाँ 13 कार्ड्स किसके हैं, स्पेड के, और 13 कार्ड किसके आपके यहाँ पे क्लब के। 13 किसके आपके यहाँ स्पेड के, और 13 यहाँ किसके आपके क्लब के। इसको एक बार देख लेना, यहाँ पे स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं वो शायद इस शेप में आपके लाई करते हैं, ठीक है। या आप अगर करेक्शन होगी तो मेरे पास इसको करेक्ट कर देना, क्योंकि मेरे से हमेशा ये चीज़ गलत होती है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्पेड के कार्ड आपके इस शेप के लाई करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कार्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है, जिसने नहीं देखा है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक। बाकी आपको मतलब नहीं है कि कौन सा साइन होता है, कौन सा तरह का सिंबल बना होता है कार्ड पे, उससे मतलब नहीं है। जो सिंबल जरूरी है वो आपको अभी टाइम आने पे बताऊंगा, ठीक है। और क्लब का कार्ड आपका यहाँ लाई करता है शायद इस शेप में, ठीक है, आपका यहाँ पे मेरे पास क्लब का इस शेप में लाई करता है, ठीक है। इन दोनों में ब्लैक कार्ड्स में कंफ्यूजन है, अगर कहीं गलत हो तो इसको खुद ही करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाद में कमेंट्स नहीं आने चाहिए कि सर आपने ये गलत बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका लाई करता है, कुछ नहीं होगा, दोनों साइन यही है, क्या पता आपका ये स्पेड हो या क्लब हो, इसको देख लेना आप एक बार, ठीक है, करेक्शन के लिए अपने। अब देखो यहाँ पे क्या, आपने एक सॉन्ग सुना हुआ है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। तो इन 13 पत्तों में एक किंग होता है आपका, एक क्वीन होती है, और एक आपका यहाँ पे क्या होता है जैक।
कैसे आपके यहाँ पत्ते होते हैं मेरे पास? पहले होता है आपका इक्का, क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? इक्का। इसको बोल सकते हैं हम यहाँ एस, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको? एस कार्ड। तो इक्के को बोलते हैं एस। देन आपके नंबर लाई करते हैं 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके 10 कार्ड हो गए। इसके बाद यहां से आता है आपका 3 कार्ड, कौन से? किंग, क्वीन और जैक। कौन सा आता है यहां से आपका? किंग, क्वीन और जैक। सेम आपका यहां लाई करता है, एक आपका होता है इक्का, फिर 2 से लेकर 10 तक लाई करते हैं, फिर आता है आपका किंग, क्वीन और जैक। इसको बोल सकते हैं यहां से आपका एस, क्या बोल सकते हैं यहां से इसको? एस। ये क्या आपका? किंग, ठीक है। ये क्या आपका यहां पे? क्वीन, और ये क्या आपका यहां पे? जैक। सेम यहां पे क्या आपका? ये है आपका यहां किंग, ठीक है। ये है आपका यहां क्वीन, और ये क्या आपके यहां पे? जैक। ये आपकी 3 चीजें यहां पे लाई करती हैं, है ना। अब देखो यहां से क्या आपका, वैसे ही सेम कार्ड्स यहां पे लाई करेंगे। एक आएगा इक्का, फिर आएगा 2 से लेकर 10 तक, इसको बोलते हैं यहां से आपका एस। फिर लाई करेगा किंग, क्वीन और जैक। क्या बनेगा आपका यहां से? किंग, क्वीन, यहां से क्या आएगा आपका? जैक। सेम यहां से आएगा आपका इक्का, 2 से लेकर 10 तक, फिर बनेगा आपका यहां पे, इसको बोलते हैं एस, और देन आपका लाई करेगा किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। राजा, रानी और वजीर बोलते हैं किंग, क्वीन और जैक को। ये आपके कार्ड्स मेरे पास टोटल इतने एग्जिस्ट करते हैं। जो आपके ये कार्ड्स हैं ऊपर वाले, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो ये ऊपर वाले कार्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके ये कार्ड्स हैं, ये 10 कार्ड होंगे, ठीक है। ये आपके 10 कार्ड होंगे, ये आपके 10 कार्ड होंगे, और ये आपके यहाँ पे क्या होंगे? 10 कार्ड हैं। इन कार्ड्स को बोलते हैं यहाँ पे नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? नॉन फेस कार्ड्स। और जो आपके ये 3 कार्ड्स हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे ना कुछ एक शक्ल टाइप बनी होती है लोगों की ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे आपका फेस कार्ड। क्या बोलेंगे यहाँ से आपका इनको? फेस कार्ड्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको? फेस कार्ड। अगर बात करूं 10 10 10 और 10, तो आपके 40 यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास? आपके नॉन फेस कार्ड, और 3 3 3 3 यहाँ पे आपके 12 क्या होंगे मेरे पास? फेस कार्ड। क्या आपके यहाँ 12 क्या होंगे मेरे पास? फेस कार्ड। हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे आपके? 52। टोटल कार्ड्स, है ना, जिसमें आपके यहाँ फेस कार्ड कितने हैं? तो आप बोलोगे यहाँ पे 12 फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड कितने? तो आप बोलोगे यहाँ पे 40 के हैं मेरे पास नॉन फेस कार्ड। अब देखो आपको इनमें याद क्या क्या रखना है, जिन पे आपको एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे क्या आपके 4 एसिस, है ना, 4 किंग, है ना, 4 क्वीन, और 4 क्या आपका यहाँ पे? जैक। 4 क्या आपका यहाँ पे? जैक। अब इन 4 एसिस में क्या होगा यहाँ से आपका? 2 रेड होंगे और 2 क्या होंगे आपके यहाँ पे? ब्लैक। सेम यहाँ पे क्या होंगे? 2 रेड होंगे और 2 आपके यहाँ पे क्या होंगे? ब्लैक। सेम यहाँ पे 2 रेड और 2 ब्लैक। सेम यहाँ पे क्या होगा आपका? 2 रेड और 2 ब्लैक। ये आपके मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपके यहाँ पे कार्ड्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो मैं सिंपल बेसिक क्वेश्चन बताऊँ आपको। यहाँ जैसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड picked at random from a deck of card
इज ए ब्लैक कार्ड, फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। तो अगर बात करूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में से मेरे पास एक ब्लैक कार्ड निकालने की आपकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो 52 कार्ड में 26 कार्ड आपके यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास ब्लैक कार्ड। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 26/52 मतलब 1/2, क्योंकि हर 2 कार्ड में आपका एक कार्ड मेरे पास यहाँ पे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, आपका ब्लैक कार्ड, क्या होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपका ब्लैक कार्ड। ठीक है, या बोल दो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड पिक एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड इज ए किंग। क्या बोला यहां से आपका इज ए किंग। तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं जिसमें 4 कार्ड्स किसके किंग के, तो आंसर आएगा 1/13। क्या आंसर आएगा 1/13। अगर ए किंग की जगह बोलते ए रेड किंग, ए रेड किंग, तो रेड किंग की यहां प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलते हैं रेड किंग की यहां प्रोबेबिलिटी है मेरे पास कितनी, यहां पे 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26। क्या आएगा आपका आंसर 1/26, क्योंकि टोटल आपके 2 ही रेड के किंग होंगे ना 52 कार्ड्स में से, तो आंसर आएगा 2/52 इक्वल टू 1/26। कितना आएगा 1/26। मैं बोलूँ यहां फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन card picked at random from a deck of cards is a ace, is an ace, an ace of club, an ace of club। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड जो निकलेगा वो आपका एस होना चाहिए क्लब का, तो क्लब का एस तो मेरे पास एक ही है, तो आंसर आएगा यहां से आपका 1/52। क्या आंसर आएगा आपका यहां से 1/52। ठीक है, अब देखो यहां से आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड इज ए फेस कार्ड, इज ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की आपके मेरे पास यहां प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे टोटल फेस कार्ड 12 है, 12/52 इक्वल टू 6, 3/13। कितना आंसर आएगा 3/13। मैं बोलूं कार्ड पिक्ड एट रैंडम इज ए नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, उसका आंसर कितना आएगा आपका यहां से, नॉन फेस कार्ड कितना होगा 40/52 इक्वल टू 10/13। कितना आंसर आएगा यहां से आपका 10/13। तो इस तरीके से आपके डाइसिस में और आपके कार्ड्स के क्वेश्चंस यहाँ पे लाइक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसे लाइक करती है, कैसे मैं एक कार्ड को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, जो दोनों को, जब मेरे को 2 कार्ड निकालने होंगे मैं किस तरीके से आपके कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगा, जब मुझे 2 कार्ड निकालने हैं मैं किस तरीके से आपके यहाँ पे कार्ड निकालूंगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ 2 ब्लैक कार्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। तो 2 कार्ड निकालने की आपकी 2 तरह की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, एक बन सकती है आपकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट, क्या बन सकती है यहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट, और एक बन सकती है यहाँ पे आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बन सकती है रिप्लेसमेंट केस, एक बन सकता है आपका यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट केस। रिप्लेसमेंट केस का मतलब क्या हुआ कि ये समझो आपके कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड बाहर निकाला, फिर मुझे जब दूसरा कार्ड निकालना है उसके लिए मुझे ये कार्ड को अंदर डालना पड़ेगा, फिर एक कार्ड यहाँ से फिर से बाहर निकालूंगा, ये हुआ। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हुआ, एक कार्ड बाहर निकाला तो मैंने कार्ड बाहर रख दिया, फिर देन मैं यहाँ से आपका सेकंड कार्ड बाहर निकालूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। देखो अगर बात करूं रिप्लेसमेंट की, क्या बात करूं रिप्लेसमेंट की, तो मैं 2 कार्ड लगातार नहीं निकाल सकता हूं, मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे कार्ड निकालने हैं। तो यहाँ आपका बनेगा, देखो पहले 52 कार्ड में से आपको मेरे पास ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पे 52/26, सॉरी 26/52। अब रिप्लेसमेंट वाला केस है, जब मैंने वो एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाला, फिर मैंने उसको रिप्लेस किया, फिर से मैंने दूसरा कार्ड यहाँ बाहर निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 26/52 इंटू 26/52। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन क्यों आया है ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि दोनों केसेस आपके इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, दोनों केसेस आपके यहाँ पे इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं। देन बात करूं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड बाहर निकालना है ब्लैक का,
तो आंसर आएगा 52/26। देन मैंने दूसरा कार्ड भी बाहर निकाला, लेकिन मैंने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया है। इसका मतलब यहां से क्या बनेगा, अब एक कार्ड बाहर निकल गया हुआ है तो बचे कितने हैं 51 कार्ड, और ब्लैक कितने बचे आपके यहाँ पे 25/51। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ से 25/51। ये चीज़ आपके यहाँ पे लाएगी।